हिंदी, जिसमें हम चैप्टर नंबर अवयव, जिसके बारे में 3 प्रकार उसके जो है वो हम सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे उसका चौथा और अंतिम प्रकार, जिसका नाम है विस्मयादि बोधक। हमने आगे की वीडियो में देखा है कि अवयव के जो 4 प्रकार हैं, जिसमें हम सीख चुके हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। आज हम ये सीखेंगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के डेफिनेशन और उसके बारे में जानने से पहले आपके टेक्स्ट बुक में जो चित्र दिए हैं वो हर एक चित्र को हम समझते हैं और उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे विस्मयादि बोधक में सबसे पहला सेंटेंस दिया गया है, शाबाश, कितना अच्छा चित्र बनाया है। इसमें क्या है, खुशी का भाव, हर्ष का भाव व्यक्त हुआ है। दूसरा है, क्या मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। यहाँ पे प्रथम आने में क्या व्यक्त हुआ है, आश्चर्य व्यक्त हुआ है। तीसरा है, छी, कितना गंदा काम किया है। यहाँ पे घृणा का भाव है। चौथा है, हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। यहाँ पे दुख का भाव व्यक्त हुआ है। उसके बाद है, हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है। उसके बाद है, बाप रे बाप, इतना खाना कैसे खाओगे। यहाँ पे जो बाप रे बाप शब्द है वो क्या व्यक्त करता है, हमारे मन का कौन सा भाव व्यक्त करता है, आश्चर्य का, कि इतना सारा खाना क्या तुम खा पाओगे। उसके बाद है, अरे मेरे कुर्ते का क्या हाल कर दिया। कुर्ते का हाल गंदा हुआ है और ये जो दुख का भाव है वो अरे शब्द से व्यक्त हुआ है। और लास्ट सेंटेंस है, आहा, कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे खुशी या हर्ष का भाव व्यक्त है। सुंदर दृश्य देख के मन में से शब्द निकला है, आहा। तो ये सारे सेंटेंस में हमने देखा कि हमारे मन के जो अलग अलग भाव है वो भाव जब हमारे मन में आते हैं तब अचानक से हमारे मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं। और ये विस्मयादि बोधक जो है वो इसी प्रकार को हम कहते हैं। देखते हैं हम उसकी डेफिनेशन। ऊपर दिए गए चित्रों तथा उनसे संबंधित वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव प्रकट हुए हैं। जो हमने देखे हर एक वाक्य कौन सा भाव व्यक्त करता है। इन भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को हिंदी में विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मय का मतलब ही होता है आश्चर्य। अब आश्चर्य बहुत सारे चीजों में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे खुश हो तभी भी हमें आश्चर्य होता है, कभी दुख होता है तब भी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कभी घृणा या कभी धिक्कार व्यक्त करना हो तो भी हम क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक यूज करते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द विस्मय प्लस आदि प्लस बोधक 3 शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ है विस्मय आदि भावों का बोध कराने वाला। विभिन्न वस्तुओं तथा स्थितियों में हमारे मन में विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हमने आगे के एग्जाम्पल में देखा कि हर एक एग्जाम्पल जो है वो अलग अलग भाव को व्यक्त करता है। जैसे हम बोलते हैं, बाप रे बाप, तूने कितने लड्डू खाए, तो इसमें हमें आश्चर्य होता है क्योंकि हम शायद इतने लड्डू ना खा पाए, लेकिन दूसरों को खाते हुए जब हम देखते हैं तब हमें आश्चर्य होता है। जब हम कोई बहुत अच्छी या बहुत सुंदर चीज देखते हैं तब आहा या अरे शब्द निकल जाता है और वो हमारे मुंह से तुरंत निकल जाते हैं। तो ये जो अलग अलग या विभिन्न प्रकार के जो भाव है उनको व्यक्त करने के लिए हम ये विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इतने प्रबल होते हैं कि अनायास मतलब एकाएक, अचानक ही प्रकट करने के लिए हमारे मुंह से कुछ शब्द बनकर निकल जाते हैं। यही शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। और ये बात सच भी है, हम विस्मयादि बोधक तो आज सीख रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम बहुत बार ये सारे शब्दों का यूज हमारे रोज बरोज की लैंग्वेज में करते हैं। कोई अगर गिर जाता है तब भी हम बोलते हैं, अरे कैसे गिर गया। तो ये सब हमें कोई सिखाता नहीं है, लेकिन ये ऐसे भाव है जो हमारे मुंह से अनायास अचानक ही निकल जाते हैं। तो विस्मयादि बोधक अवयव की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी। वे शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, विस्मय
ग्लानि, लज्जा आदि भाव प्रकट करते हो वे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। हर्ष यानी क्या? खुशी। शोक यानी दुख, आश्चर्य, विस्मय, फिर लज्जा और ग्लानि, ये अलग अलग जो हमारे मन के भाव है उनको दर्शाने वाले जो शब्द है वो क्या होंगे? विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाए जाएंगे। अब हमने देखा कि विस्मय आदि बोधक मन के अलग अलग भाव को प्रकट करता है, तो ये भाव अलग अलग चीजों को दर्शाता है और इसी वजह से क्या होता है, इसके कुछ अलग अलग प्रकार यहाँ पे दिए हैं जो हम देखेंगे। विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने के आधार पर विस्मय आदि बोधक शब्दों को हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला है हर्ष बोधक, यानी कि खुशी व्यक्त करने के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे दिए गए हैं जैसे आहा, धन्य, वाह आदि शब्द हर्षबोधक जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं उसमें आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, शाबाश बेटा तुमने तो आज वाद विवाद प्रतियोगिता में कमाल ही कर दिया। शाबाश वर्ड भी हम कब यूज करते हैं? जब हम बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया है वाह वाह, तो हम वाह वाह का सेंटेंस देखें तो वाह वाह आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गए, ये भी क्या दिखाता है? हर्ष दिखाता है। दूसरा है शोक बोधक, यानी कि दुख का भाव जो प्रकट करने वाला शब्द है उसे हम शोक बोधक कहेंगे। जैसे आह, हाय, हाय हाय, हाँ या त्राही त्राही। और लास्ट वर्ड है बाप रे। ये जो सारे वर्ड है वो शोक बोधक यानी कि हमारे मन में जो दुख है उसे प्रकट करने के लिए हम ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आह उनके साथ तो मेरा सब कुछ चला गया। यहाँ पे जो व्यक्ति गया है उसके साथ मेरा सब कुछ चला गया है, ये दुख प्रकट हुआ है और इसीलिए यहाँ पे शब्द यूज हुआ है आह। दूसरा अगर इसमें से हमको ये एग्जाम्पल देखे शोक बोधक का, तो हाय हाय, हाय हाय चोर मेरे सारे पैसे लूट के ले गए। यहाँ पे भी हमने हाय हाय शब्द से हमारा दुख या शोक व्यक्त किया है। तीसरा है विस्मय बोधक, यानी कि जिसमें आश्चर्य होता है वो है, अरे क्या, सच, आदि। ये सारे क्या है? विस्मय प्रकट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, अरे चाचा जी आप कब आए? चाचा जी अचानक से आए हैं और इसीलिए हमें आश्चर्य होता है, इसीलिए हम पूछते हैं अरे चाचा जी आप कब आए? दूसरा हम देखें सच, सच तुम कल जल्दी आने वाले हो, तो ये भी हमारे मन का कौन सा भाव प्रकट करता है? आश्चर्य या विस्मय का भाव प्रकट करता है। चौथा है तिरस्कार बोधक। तिरस्कार मतलब किसी को इग्नोर करना, तिरस्कार करना बोलते हैं। यहाँ पे हट, दिल, चुप ये आदि जो शब्द है वो तिरस्कार को दर्शाते हैं। जैसे किसी का हमारे पास आना हमें अच्छा नहीं लगता, तब हमारे मुंह से तुरंत वर्ड निकल जाता है हट, यानी कि मुझसे थोड़ा दूर रहे या दूर जा। यहाँ पे सब जो एग्जाम्पल दिया गया है चुप, चुप न जाने कब अक्ल की बात करना सीखोगे। पांचवा है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति यानी किसी को अपना लेने का जो भाव है वो, स्वीकार करने का जो भाव होता है वो, हाँ हाँ अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा। ये सारे जो है वो हम कब यूज करते हैं? जब सामने वाले की बात में हम हमारा हमारा विचार उसके हाँ में मिलाते हैं, तब मतलब कि हम उसकी बात से सहमत होते हैं, हमारी सहमति प्रकट करने के लिए हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जी हाँ यह काम मैंने ही किया है। दूसरा है अगर कोई हमें कुछ बोलता है और वो बात हमें सही लगती है कि हम भी यही सोच रखते हैं, तब हम कुछ वर्ड प्रकट करते हैं। जैसे हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो हम अगर उसकी बात से सहमत हैं तो हम क्या कहेंगे? जी हाँ हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। छठा है घृणाबोधक, यानी कि जो काम करना हमें अच्छा नहीं लगता है वो, या दूसरी सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो जिसे हम गंदा समझते हैं, जैसे छी, छी छी, ढिक, दर्द, जो काम करना हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे ऐसे काम।
कर दिया है। तो ये जो सारे भाव हैं वो ध्रुवनाबोधक के होंगे। और लास्ट है संबोधन बोधक। संबोधन मतलब किसी को संबोधन करके हम जब किसी को सामने होता है और उसके संबोधन के लिए हम यूज करते हैं ऐसे जो अव्यय है वो अरे, रे, आ, ओ, हेम, हेरा आदि। जैसे सिंपल एग्जांपल है, किसी को हम बुलाना चाहते हैं तो सुनो तो नहीं बोलेंगे, अरे सुनो तो, ऐसा हम बोलते हैं। अगर कोई आ गया है तो हम क्या बोलेंगे, ओ आ गया। तो ये जो सारे वर्ड है संबोधन बोधक के उदाहरण हैं। हमने देखे हर्षबोधक, शोकबोधक, विस्मयबोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकृति बोधक, ध्रुवनाबोधक और संबोधन बोधक, जो किसके अनुरूप आते हैं, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो जानना जरूरी है। विस्मयादि बोधक शब्द हालांकि अव्ययी है और इसीलिए अव्ययी के प्रकरण में हम इसे पढ़ रहे हैं। फिर भी कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के प्रयोग में भी विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम ये जो अव्यय में जो यूज होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द, वो कभी कभी हम संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के रूप में भी यूज करते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं जो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे संज्ञा के रूप में जो यूज होते हैं विस्मयादि बोधक, वो क्या है, शिव शिव, हरे राम रे, बाप रे, हरे हरे। ये जो सारे हैं वो वैसे तो हम संज्ञा के रूप में, जैसे शिव वो किसी व्यक्ति का नाम होता है, राम वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, बाप वो जातिवाचक में आता है। लेकिन हम इसे विस्मयादिबोधक में कैसे यूज करते हैं, शिव शिव, ये क्या कर रहा है, मतलब जो चीज नहीं करनी होती है तब कोई चीज कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, शिव शिव, मतलब कि हमें माफ करो ऐसा। दूसरा है सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुछ शब्द हैं, कौन, क्या, आप, ये सारे हम सर्वनाम के लिए यूज करते हैं। लेकिन यही सर्वनाम के जो शब्द हैं वो विस्मयादि बोधक में कैसे यूज होते हैं। आप बोला आपको यह पद कैसे मिल सकता है, यहाँ पे आप सर्वनाम नहीं दिखाता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या दिखाता है, विस्मयादि बोधक वर्ड दिखाता है। तीसरा है विशेषण। सुंदर, अच्छा, पहला, ये सारे वर्ड क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाने वाले शब्द हैं और इसीलिए विशेषण हम इसे कहते हैं। लेकिन यही विशेषण हम विस्मयादि बोधक में भी यूज करते हैं। जैसे सुंदर, कितना सुंदर फूल है, यहाँ पे सुंदर विशेषण नहीं है लेकिन विस्मयादि बोधक शब्द के रूप में प्रयोग किया हुआ है। उसके बाद है क्रिया। क्रिया में जो आगे, हट आदि, यहाँ पे हम जो विशेषण है या क्रिया है उसे किस तरह से विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग करते हैं। हट, मुझे पहले जगह साफ कर रहे थे, यहाँ पे हट वो क्रिया के रूप में नहीं है लेकिन विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। उसके बाद है क्रिया विशेषण। यहाँ पे एक ही वर्ड है कहाँ, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कहाँ, क्या उधर है, मतलब हम इसके बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है, फिर हम आश्चर्य प्रकट करके बोलते हैं कहाँ, वो इधर है। उसके बाद है संबंध बोधक अंदर। अंदर, घर के अंदर चूहा घुस गया, यहाँ पे भी अंदर शब्द वो हमने क्या किया है, आश्चर्य प्रकट करने के लिए यूज किया है। और समुच्चय बोधक में किंतु, परंतु आदि। किंतु, किंतु का क्या अर्थ, जो कहा है तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए, यहाँ पे किंतु शब्द भी अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये अव्यय वाला चैप्टर खत्म हुआ है। हमने हर एक डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल दिए हैं और क्रिया विशेषण, और उसमें तो हमने इसकी जो आपकी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसके आंसर भी देखे हैं। ये वीडियो देख के आप ये अव्यय के चारों प्रकार जो है वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नोट्स होगी, और नोट्स जो है वो आपको ग्रामर की नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने होंगे।